आप देख रहे हैं लोहे इल। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की किताब द बायोलॉजी ऑफ द बिलीफ्स के दूसरे चैप्टर में जीनियाती तयन या जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के तरीक़ाकार की वजाहत करने की कोशिश की थी। इसमें सेल बायोलॉजी पर माहौल के गहरे असरात मुरतब करने वाले अहम मौजू पर बहस की गई थी। जीन्स ही हमारी किस्मत का तयन नहीं करते, बल्कि हमारे खुलियात का माहौल और वो अंदरूनी और बैरूनी सिग्नल जो उन्हें मौसूल होते हैं, इनके अफ़ाल को कंट्रोल करते हैं। इस चैप्टर में एपिजेनेटिक्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इंतहाई सादा अंदाज में पेश किया गया। ये बहस लोगों को ये ताकतवर पैगाम देती कि वो अपनी सोच और बिहेवियर को बदलकर अपनी सेहत और जिंदगियों पर गहरे असरात डाल सकते हैं। आज हम इस किताब के तीसरे चैप्टर पर बात करेंगे। इसमें ब्रूस लिप्टन हमारे रवायती साइंसी तस्वुरात को चैलेंज करते हुए सेल्स के काम करने के तरीके और उसके ज़िंदगी पर गहरे असरात के बारे में एक इनकलाबी नुक्ता नज़र पेश करते हैं। इस चैप्टर का उन्वान है द मैजिक मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन को सेल का हकीकी दिमाग करार देते हुए ये दलील पेश करते हैं कि सेल्स का असल कंट्रोल सेंटर उसका न्यूक्लियस नहीं होता जहाँ सेल्स मौजूद होते हैं, बल्कि सेल्स की मेम्ब्रेन ये खासियत रखती है। वो सेल मेम्ब्रेन को एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर चिप से तशबीह देते हैं जो सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर मखसूस प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो बैरूनी माहौल से आने वाले सिग्नल्स को वसूल करते हैं और फिर ये सिग्नल्स मेम्ब्रेन के अंदरूनी हिस्से में मौजूद असरअंदाज होने वाली प्रोटीन्स को मुतहर्रिक करते हैं। ये इफेक्टर प्रोटीन्स ही दरअसल जीन्स को रीड करने, उनके इजहार यानी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ट्रेडिशनल साइंटिफिक नज़रिए के मुताबिक न्यूक्लियस में मौजूद जीन्स ही सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रूस लिप्टन इस तस्वर को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि जीन्स सिर्फ डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट हैं, वो मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार नहीं है। वो उस वक्त ही फ़ाल होते हैं जब सेल मेम्ब्रेन उन्हें बैरूनी माहौल से आने वाले सिग्नल्स की बुनियाद पर एक्टिव होने का हुक्म देती है। ये नज़रिया जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के रवायती और मरवजा ख्याल के खिलाफ है। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि इंसानी जिस्म में मौजूद सेल्स की तादाद, उनकी कंपोजिशन और एक सेल में मौजूद करैक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। ब्रूस लिप्टन के मुताबिक एक इंसानी जिस्म में औसतन 50 से लेकर 70 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक इंसानी सेल बुनियादी तौर पर 70% पानी, इनऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है जो सेल के फंक्शंस को आसान बनाते हैं। इसी तरह हर सेल में आम तौर पर 23 पेयर्स या 46 क्रोमोसोम्स भी होते हैं। उनमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिन्हें ऑटोसोम भी कहते हैं, नर और मादा दोनों में एक जैसे नजर आते हैं, जबकि 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल के दरमियान मुख्तलिफ होता है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी हर सेल में मौजूद होता है जो सेल का पावर हाउस यानी एनर्जी पैदा करने का काम करता है। ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा को सेल के लिए काबिल इस्तेमाल तवानाई में तब्दील करता है। अब हम देखते हैं कि माहौल, हमारे ख्यालात और अकायद का हमारे जीन्स पर क्या असर होता है। हमारे माहौलियाती अवामिल जैसे खुराक, जहनी व जिस्मानी दबाव और जहरीले मादे वगैरह, और सबसे बढ़कर हमारे ख्यालात और अकायद हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली मुतासर करते हैं। हमारे ख्यालात और जज्बात ऐसे एनर्जी सिग्नल्स पैदा करते हैं जो हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन तक पहुंचते हैं। अगर हमारे अकायद पॉजिटिव और हेल्दी हैं तो वो सेल को सेहतमंद तरीके से काम करने की तरगीब देंगे, जिसके नतीजे में शफा याबी और बेहतर सेहत मिलेगी। लेकिन अगर हमारे अकायद मनफी, खौफजदा या महदूद करने वाले हैं तो वो सेल्स में स्ट्रेस और इल फंक्शनिंग का बायस बन सकते हैं, जो बीमारियों और सेहत के मुख्तलिफ मसाइल का सबब भी बन सकता है। मिसाल के तौर पर जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करता है जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स
को मुतासर करते हैं। ये सिग्नल जीन को इस तरह एक्टिवेट करते हैं कि हमारा जिस्म डिफेंसिव मोड में आ जाता है। इससे डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाता है और दीगर जिस्मानी अफ़आल मुतासर हो सकते हैं। इसके बरक्स पुरसुकून और मुस्बत ख्यालात हमारे सेल्स की नश्वनुमा और रिपेयर के लिए साजगार माहौल फराहम करते हैं। ब्रूस लिप्टन का ये नजरिया हमें एक ताकतवर पैगाम देता है कि हम अपनी सेहत और किस्मत के महज शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने सेल्स के माहौल को तब्दील करके यानी अपने ख्यालात, अकायद और तर्ज जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर अपने जीन्स के एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं और अपनी हयातियात पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये तसव्वुर न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि हमारी मजमूई जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। ब्रूस लिप्टन की किताब का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम अपनी तकदीर के मेहमान हैं। हमारे अकायद और माहौल के इंतखाब हमारे जीन्स की किस्मत से ज्यादा ताकतवर हैं। ये हमें सेल्फ हीलिंग और पर्सनल एम्पावरमेंट की जानब एक नया रास्ता दिखाता। अब हम देखते हैं कि ब्रूस लिप्टन के सेल मेम्ब्रेन पर पेश किए गए थॉट्स को उसके हम असर बायोलॉजिस्ट किस नज़र से देखते हैं। इस चैप्टर में पेश करदा नज़रियात खसूसन सेल मेम्ब्रेन को सेल का दिमाग करार देना और जीन्स पर माहौल और अकायद के असर को नुमायां करना साइंसी बरादरी में मिले जुले रद्द-ए-अमल का बाइस बना है। ब्रूस लिप्टन के हम असर हामियों में से बहुत से ऐसे भी हैं जो उनके काम को एपिजेनेटिक्स के उभरते हुए शोबे से हम महंग देखते हैं। उसके हामियों का ख्याल है कि ब्रूस लिप्टन ने ये तस्वुरात बहुत ही सिंपल और काबिल फहम अंदाज में पेश किए हैं, जिससे आम लोगों को अपनी जहनी व जिस्मानी सेहत और ओवरऑल वेल बीइंग में ज्यादा बाइख्तियार महसूस करने में मदद मिलती। वो लिप्टन के काम को माइंड बॉडी कनेक्शंस की साइंसी बुनियाद फराहम करने के लिए अहम समझते हैं और ये कि हमारे ख्यालात और एहसासात वाकई हमारी हयातियात पर असर अंदाज होते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस लिप्टन के नाकदीन अक्सर उसके काम को साइंसी एतबार से अनऑथेंटिकेटेड और ज्यादा सिंपल करार देते हैं। वो दलील देते हैं कि अगरचे एपिजेनेटिक्स एक हकीकी शोबा है, लेकिन ब्रूस लिप्टन अपने दावों को अक्सर मौजूदा साइंसी तहकीक की हदूद से बाहर ले जाते हैं। उनके नाकदीन का ये भी कहना है कि बाज़ औक़ात वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की गलत तशरीह करते हैं या ऐसे बयानात देते हैं जिनकी हमायत करने के लिए काफ़ी मजबूत तजर्बाती शवाहिद मौजूद नहीं है। ख़ास तौर पर अकायद और ख्यालात के डायरेक्टली जेनेटिक चेंज पर असर अंदाज होने का मैकेनिज्म वाज़े तौर पर प्योरली साइंटिफिक साबित नहीं हुआ है और ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसे लिप्टन मोस्टली ज़्यादा ही सिंपल बना देते हैं। उसके नाकदीन ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि लिप्टन के ख्यालात बाज़ औक़ात तवाहम परस्ती या सूडो साइंस की तरफ माइल हो सकते हैं अगर इन्हें एहतियात से ना समझा जाए। बहरहाल मजमूई तौर पर ब्रूस लिप्टन के काम को एक ऐसे ब्रिज के तौर पर देखा जा सकता है जो साइंटिफिक रिसर्च को स्पिरिचुअल और पर्सनल डेवलपमेंट के तस्वुरात से जोड़ता है। ये बहस का एक ऐसा रुख है जहाँ एक तरफ साइंटिफिक रियलिटीज और दूसरी तरफ खुद को बाइख्तियार बनाने के फलसफे पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम इस किताब के 4th चैप्टर पर बात करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी मुतला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।